मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल को 1 जून तक की मोहलत दी गई है, जिसके बाद उन्हें 2 जून को दोबारा से सरेंडर करना होगा। सीएम केजरीवाल के मामले में आए सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद से अब ये बहस छिड़ चुकी है कि क्या केजरीवाल की तरह ही झारखंड के भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल पाएगी। जी हाँ, दरअसल मामला ये उठ रहा है कि हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग करते हुए याचिकाएं दाखिल की है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करना है। अदालत ने सोरेन के इस याचिका पर 13 मई को सुनवाई करने की बात कही है। यानी अब सोमवार को ही तय होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरह क्या हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आएंगे या फिर उन्हें अभी कुछ समय तक और जेल में रहना होगा। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की थी, लेकिन इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। सोरेन की दलील थी कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी मामला नहीं बनता है और वो बेगुनाह है। हाईकोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया था। हालांकि उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में पॉलिसी कस्टडी के साथ शामिल होने की इजाजत दी गई थी। हेमंत सोरेन की याचिका पर हाई कोर्ट में भी सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। उनके वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि आदेश को काफी पहले सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन फैसला अब तक नहीं सुनाया गया। हालांकि बता दें कि 3 मई को हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुना दिया, जिसके बाद हेमंत सोरेन के वकील ने ये कहते हुए इस याचिका को वापस लिया था कि हाईकोर्ट ने ये आदेश पारित कर दिया है। आपको बता दें कि बीते 31 जनवरी को कथित जमीन घोटाले के मामले में 8 घंटे तक हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की थी और उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले करीब रात 8:30 बजे के आसपास हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दे डाला था। इस दौरान ईडी की टीम भी उनके साथ थी। हेमंत सोरेन के इस्तीफे सौंपने के बाद राज्यपाल ने तत्काल उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो हेमंत सोरेन का और केजरीवाल का मामला बिल्कुल अलग था। अरविंद केजरीवाल पिछले 1 महीने से जेल में थे, 1 महीने से ईडी की कस्टडी में थे। लगातार उनसे यही सवाल हो रहा था कि क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सरासर इस बात से मना कर दिया था। वहीं हेमंत सोरेन ने एक बारी में ही अपने पद से इस्तीफा ले डाला। तो अब देखना यह है कि जिस तरह से केजरीवाल बाहर आए हैं, क्या अब हेमंत सोरेन भी बाहर आते हैं, और अगर हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं तो क्या झारखंड में रुका हुआ पार्टी का चुनाव प्रचार एक बार फिर से चलेगा। फिलहाल देखना यह है कि हेमंत सोरेन का ये मामला आखिर किस मोड़ लेता है, क्या रुख लेता है। अब आने वाले समय में हेमंत सोरेन क्या जेल से बाहर आएंगे या नहीं, है बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हमें आने वाले कुछ दिनों में मिल ही जाएगा। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।